नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमे की दुनिया में। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले आपके लिए एक सवाल है। जब जिन्वू ने अपनी रैंकिंग टेस्ट के दौरान ब्लैक क्रिस्टल को छुआ तो मशीन ने क्या दिखाया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसका जवाब सही होगा उसे हम कमेंट में पिन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू गेट से बाहर आता है। वो कहता है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ के लिए 2 चीजें मिल गई है, बस एक और बाकी है जिससे मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। लेकिन उसे आखिरी चीज के रूप में डेमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए। हालांकि वहां जाने के लिए उसे खुद को तैयार करना होगा। वो सोचता है, मैं ऑफिशियली एक रैंक हंटर हूं और इस रैंक के साथ किसी हाई लेवल रेड में नहीं जा सकता। इसीलिए वो तय करता है कि उसे अपनी रैंक का फिर से रीअसेसमेंट करवाना होगा और वो वहां से निकल जाता है। अब हम रीअसेसमेंट सेंटर में आते हैं। वहां बेक यूहो का एक ऑफिसर हंटर्स को देखकर उनकी रैंक का अंदाजा लगा रहा था। तभी उसे जिन्वू दिखता है, जिससे वो चौंक जाता है और तुरंत बेक यूहो को कॉल करता है। पहले तो बेक यूहो को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो जिन्वू पर नजर रखने का आदेश देते हैं और खुद रीअसेसमेंट सेंटर की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, अगर तुम्हारी रैंक डी या उससे अधिक हुई तो तुम गिल्ड के निशाने पर आ जाओगे। आखिरकार जिन्वू का नंबर आता है। हम देखते हैं कि जिन्वू मशीन के सामने खड़ा होता है और जैसे ही वो ब्लैक क्रिस्टल को छूता है, मशीन में एरर आ जाता है। तभी वहां का चीफ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वहां की एक महिला कर्मचारी बताती है कि सिस्टम में एरर आ रहा है। चीफ खुद मशीन को चेक करने के बाद कहता है, ये सिस्टम की समस्या नहीं है, असल में जिन्वू की जादुई शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि मशीन उसे माप भी नहीं सकती। चीफ बताते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक केवल 10 लोग ही ऐसे हुए हैं। अगले सीन में चोई जोंगिन वू जिनचुल से उड़ते हुए पत्र की जांच के बारे में पूछते हैं। वू जिनचुल बताता है कि विभाग इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तभी वे रीअसेसमेंट सेंटर की लॉबी में भीड़ देखते हैं और जांच करने पहुंच जाते हैं। लोग जिन्वू को हैरानी से देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। फिर चोई जोंगिन सेंटर में प्रवेश करते हैं। जिन्वू उन्हें देखकर मन में सोचता है, यही होंगे फायर मैजिक के लीडर। दूसरी ओर चोई जोंगिन जिन्वू की शक्ति को तुरंत पहचान जाते हैं। चोई जोंगिन जिन्वू से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उन्हें अनदेखा करके वहां से चला जाता है। तभी बेक यूहो की नजर चोई जोंगिन पर पड़ती है, लेकिन चोई जोंगिन बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां जिन्वू अपनी मां को देखकर कहता है, थोड़ा और मां। जैसे ही जिन्वू बाहर आता है, हंटर एसोसिएशन की एक टीम उसे मिलने के लिए बुला लेती है। वहां गो गुन्ही खुद जिन्वू को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। गो गुन्ही बताते हैं कि अब तक सभी ताकतवर हंटर अलग अलग 5 बड़ी गिल्ड्स में शामिल हो चुके हैं। अगर जिन्वू किसी गिल्ड में शामिल होता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। जिन्वू सोचता है कि ऑफर तो अच्छा है, हंटर एसोसिएशन में नौकरी, और साथ ही गो गुन्ही खुद दुनिया के पहले रैंक हंटर है। लेकिन फिर वो कहता है, मुझे लड़ना है। गो गुन्ही पूछते हैं, क्या तुम मैजिक बीस्ट से लड़ाई जारी रखना चाहते हो? जिन्वू जवाब देता है, मेरी असली जगह गंजन में ही है। गो गुन्ही मन में सोचते हैं, अगर मैं 10 साल जवान होता तो जरूर इसके साथ जाता। फिर जिन्वू घर की ओर रवाना होता है। वो सोचता है कि उसे एक बड़े गंजन की जरूरत है जिससे वो अपनी मां को बचा सके। अगले दिन हम फ्रैक्चर में मिस्टर डंगसू को देखते हैं। वहां डेप्यूटी चीफ उनसे पूछते हैं, क्या हवान संग एक मैजिक बीस्ट है? डंगसू जवाब देते हैं, हाँ, वो मैजिक बीस्ट है और हमेशा रहेगा। डंगसू कहता है, मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जिससे मैं हवान संग को हरा सकूं। अब क्योंकि आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल हंटर्स करते हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, ये अब ऑनलाइन भी बेचे जा रहे हैं। इधर जिन्वू सोचता है कि डेमन के किले को हराने के लिए मुझे आर्टिफैक्ट गियर चाहिए। उसके पास सीयर ऑफ एवरेज है, जिसे वह उसे एक्सचेंज करके कुछ और लेने की सोचता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर एक रैंक हंटर के पास ऐसा आर्टिफैक्ट हुआ तो लोग और सवाल उठाएंगे। तभी उसे दिखता है कि एक ए रैंक गेट के लिए माइनिंग टीम की जरूरत है। अगले दिन हम जिन्वू को गंजन गेट के पास देखते हैं। इस टीम का नेतृत्व चोई जोंगिन कर रहे थे। वो अपनी फायर एबिलिटी से मॉन्स्टर्स को जला देते हैं। फिर हम वाइल्ड गिल्ड के मास्टर को देखते हैं, जो खुद एक एस रैंक हंटर भी है। अब हम माइनिंग टीम के अंदर का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोग जिन्वू को देखकर कहते हैं, ये रैंक हंटर नहीं लग रहा। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है। तभी जिन्वू एक चैम्बर के पास पहुंचता है और वहीं पर चा हैन उसे रोककर पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।